इस पावर बैंक में बाईपास चार्जिंग की ऑप्शन भी है, मतलब कि पावर बैंक को चार्ज करते करते आप अपने मोबाइल फ़ोन गैजेट को भी साइमल्टेनियसली चार्ज कर सकते हो। और साथ ही में इसमें थर्मल प्रोटेक्शन भी है, मतलब कि चार्जिंग के दौरान अगर बैटरी पैक का टेम्परेचर राइज करता है तो पावर बैंक तुरंत ही बंद हो जाता है। हाय हेलो, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, पुरानी वीडियो में मैंने आप लोगों को MI पॉकेट पावर बैंक प्रो 10,000 mAh की अनबॉक्सिंग दिखाई थी और साथ में ये भी दिखाया था कि ये कौन कौन से फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखी है, आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा, नहीं तो आप नीचे चेक करें। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस पावर बैंक को चार्ज करने में कितना समय लगता है, चार्जिंग एफिशिएंसी कितनी है, चार्जिंग के दौरान टेम्परेचर कितना राइज करता है, इसकी एग्जैक्ट कैपेसिटी कितनी है, ये आपके मोबाइल फोन को कितनी बार चार्ज कर सकता है। तो चलिए देखते हैं ये सब। सबसे पहले दोस्तों मैं इस पावर बैंक को खोलने जा रहा हूं। एक प्रोप्राइटरी डिज़ाइन है Xiaomi पावर बैंक्स का कि इसकी ऊपर वाली ये कैप उतरती है। आप देख सकते हो कितना स्ट्रांगली इसको फिट किया जाता है। तो फाइनली ये चीज़ खुल गई है। तो यहाँ पर आपको इसकी बैटरी देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए इन सभी को बाहर निकालते हैं। मैं सबसे पहले इन थर्मल पैड्स को निकाल लेता हूँ। ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है मुझे। इसका बैटरी पैक विद इलेक्ट्रॉनिक्स बाहर निकल आया है। तो ये है दोस्तों इसका बैटरी पैक कम इलेक्ट्रॉनिक्स बैटरी है। इसके अंदर 2 रिचार्जेबल लिथियम आयन पॉलीमर सेल ईच ऑफ 5000 mAh। मॉडल है ICP 105662। 10 mm इसकी थिकनेस है, 56 mm इसकी विड्थ है और 62 mm इसकी हाइट है। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में इस डायमेंशन की बैटरी चाहिए तो आप इस पावर बैंक से इसको निकाल सकते हो। चलिए अब बोर्ड को देखते हैं। बोर्ड में 2 मेन IC हैं। ये है इसका मेन माइक्रो कंट्रोलर, ये ABOV का A94B458 माइक्रो कंट्रोलर है, जिसमें अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग IP जो कि USB PD 3.0 PPS और लीगेसी फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। यहाँ पर है मेन बक कन्वर्टर, ये बाई डायरेक्शनल बक कन्वर्टर है SC8931। इसके सिवाय आपको एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर मिल जाएगा जो कि करंट सेंसिंग के लिए दिया गया है। यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक मॉसफेट है 3415 और 2 ड्यूल एन चैनल इन्हेंसमेंट मॉसफेट है 8205D। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और साथ में एक अननोन कंपोनेंट है 5520G। आई थिंक कि ये बैटरी प्रोटेक्शन IC हो सकता है। साथ में काफ़ी बड़ी इंडक्टर कॉइल है, फिजिकल बटन है, माइक्रो USB पोर्ट है, USB Type-C पोर्ट और USB Type-A पोर्ट भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। और यहाँ से एक NTC सेंसर बैटरी पैक पर लगा हुआ है। पीछे से देखा जाए तो यहाँ पर इंडिकेटिंग LEDs हैं, फिजिकल बटन का पिछला साइड है, एक USB Type-A पोर्ट है, 2 अगेन इन्हेंसमेंट मोड डुअल चैनल मॉसफेट हैं 8205D और एक मॉसफेट है 3415 सेम जो कि आगे की साइड को भी था। और साथ ही में काफ़ी सारे इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स का नेटवर्क है। तो ये होता है इस पावर बैंक के अंदर। इस पावर बैंक में बाईपास चार्जिंग की ऑप्शन भी है, मतलब कि पावर बैंक को चार्ज करते करते आप अपने मोबाइल फ़ोन गैजेट को भी साइमल्टेनियसली चार्ज कर सकते हो। और साथ ही में इसमें थर्मल प्रोटेक्शन भी है, मतलब कि चार्जिंग के दौरान अगर बैटरी पैक का टेम्परेचर राइज करता है तो पावर बैंक तुरंत ही बंद हो जाता है। इसकी चार्जिंग बंद और साथ में गैजेट की चार्जिंग भी बंद। और जैसे टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तुरंत पावर बैंक फिर से चार्ज होने लग जाता है। जबकि मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए मुझे पावर बैंक को मैन्युअली रीस्टार्ट करना पड़ता है। और अगर चार्जिंग के दौरान लाइट चली जाए, चलिए अब इसको फटाफट से बंद कर देते हैं। फाइनली पावर बैंक असेंबल हो गया है। चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको फुली डिस्चार्ज कर लेता हूँ। अभी बैटरी 25% के लगभग चार्ज है। चलिए इसको डिस्चार्ज करते हैं। मैं इस समय इसको अराउंड 10 वाट पर डिस्चार्ज कर रहा हूँ। 5 वोल्ट पर 2 एम्पियर मैंने सेट किए हैं।
तो ये पावर बैंक अब फुली डिस्चार्ज हो गया है। चलिए सबसे पहले इसकी चार्जिंग को देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको PD 3.0 से चार्ज करने जा रहा हूँ। ये जियोटेक का चार्जर है। चार्जिंग को मॉनिटर करने के लिए मैं इस USB डोंगल का इस्तेमाल कर रहा हूँ और टाइम को मॉनिटर करने के लिए एक स्टॉप वॉच का। चलिए इसको चार्ज करते हैं। चलिए स्टॉप वॉच को भी स्टार्ट कर देते हैं। इस समय पावर बैंक चार्ज हो रहा है 8.77 वोल्ट पर। अराउंड 2.45 एम्पियर करंट इस समय जा रहे हैं, मतलब कि 21.5 वाट पर पावर बैंक चार्ज हो रहा है। मिली एम्पियर आवर और मिली वाट आवर रिकॉर्ड होने शुरू हो गए हैं। देखते हैं कि इस पावर बैंक को चार्ज होने में कितना समय लगता है और कितने मिली एम्पियर आवर और कितने मिली वाट आवर हमें रिकॉर्ड मिलते हैं। 2 घंटे 17 मिनट होने जा रहे हैं। अभी भी पावर बैंक सेम 21.5 वाट पर ही चार्ज हो रहा है। चलिए देखते हैं कि टेम्परेचर कितना राइज किया है। बॉडी का टेम्परेचर है अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस। ऊपर की साइड को है 43। USB पोर्ट पर काफ़ी गर्म हो रहा है। अराउंड 53 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का टेम्परेचर पहुँच रहा है। और पीछे से देखा जाए अभी दोस्तों जो वाटेज है वो गिरनी शुरू हो गई है, मतलब कि 80% से ज़्यादा पावर बैंक चार्ज हो गया है। और पीछे से देखा जाए, पीछे से टेम्परेचर 43 के करीबन है बॉडी का। और ऊपर की साइड को एक हॉट स्पॉट है जहाँ पर टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। और USB पोर्ट यहाँ से भी गर्म हो रहा है। अराउंड 53 डिग्री सेल्सियस के करीबन यहाँ का टेम्परेचर है। तो नो डाउट काफ़ी गर्म हो रहा है ड्यूरिंग द चार्जिंग। चलिए देखते हैं कि कितना और ये समय लगाता है। यहाँ से 3 घंटे 22 मिनट लगे हैं इसको चार्ज होने में। दोस्तों चार्जिंग के दौरान जब मैं टेम्परेचर को मॉनिटर कर रहा था, बीच में चार्जिंग मॉनिटर मतलब कि USB टेस्टर बंद हो गया था, रीसेट हो गया था। अराउंड उस समय तक 4206 मिली एम्पियर रिकॉर्ड हुए थे। अभी 867 है, तो कुल मिला के 5073 mAh यहाँ पर रिकॉर्ड हुए हैं एट PD 3.0। और वाट आवर पहले थे 37 और अब है 7.75, मतलब कि 44.75 वाट आवर रिकॉर्ड हुए हैं। और इसके अंदर बैटरी है 37 वाट आवर की, तो मुझे चार्जिंग एफिशिएंसी मिली है 82.68% की। चलिए अब इसको डिस्चार्ज करते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्ट में ये कितनी कैपेसिटी बताता है, कितना समय लगाता है और कितना इसका टेम्परेचर राइज करता है। मैं 9 वोल्ट पर इसको 1.75 एम्पियर पर डिस्चार्ज कर रहा हूँ, मतलब कि 15.425 वाट पर। 2 घंटे 5 मिनट हो गए हैं इस पावर बैंक को डिस्चार्ज होते होते। तो फाइनली ये खत्म, फिनिश। चलिए देखते हैं कि टेम्परेचर कितना है इस समय। बॉडी का टेम्परेचर है अराउंड 43.7 डिग्री सेल्सियस। पोर्ट शांत है अराउंड 40.3 के करीबन। पीछे से देखा जाए बॉडी 45 डिग्री सेल्सियस पर है। तो एज कंपेयर टू चार्जिंग टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है। चलिए देखते हैं कि कितनी कैपेसिटी रिकॉर्ड हुई है और कितने समय में ये पावर बैंक डिस्चार्ज हुआ है। 2 घंटे 5 मिनट लगे हैं इस पावर बैंक को डिस्चार्ज होने में और टोटल मिला के 3637 मिली एम्पेयर आवर रिकॉर्ड हुए हैं एट 9 वोल्ट, मतलब कि 32.11 वाट आवर की एनर्जी। इसके अंदर 37 वाट आवर की बैटरी है। तो कुल मिला के हमें 86.78% की डिस्चार्जिंग एफिशिएंसी मिली है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग की बात करें तो अराउंड 44.75 वाट आवर की एनर्जी कंज्यूम हुई थी इसको चार्ज करने में, और डिस्चार्जिंग के दौरान 32.11 वाट आवर की, मतलब कि अराउंड 71.75% की इसकी एफिशिएंसी है ओवरऑल, मतलब कि 28.25% ये एनर्जी वेस्ट करता है। अगर आपने 100% दी है एनर्जी इसको, तो इसमें से ये सिर्फ 71.75% ही यूज करेगा टू चार्ज योर मोबाइल फोन, बाकी 28.25% वेस्ट। तो एफिशिएंसी के मामले में एज यूजुअल जैसे कि और पावर बैंक होते हैं वैसे ये भी मिलता है। अब दोस्तों जब ये पावर बैंक फुली डिस्चार्ज हो ही गया है तो एक बार इसको फिर से चार्ज कर लेते हैं। इस बार मैं इसको चार्ज करने जा रहा हूँ विद क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0 एट 9 वोल्ट। तो चलिए देखते हैं कि कितना समय लगता है और कितनी यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम होती है।
तो ये माइक्रो यूएसबी एंड से चार्ज हो रहा है एट 9.1 वोल्ट एट 1.93 एम्पियर, मतलब कि 17.69 वाट पर। चलिए देखते हैं कि कितना समय लगता है इसको चार्ज होने में थ्रू दिस माइक्रो यूएसबी पोर्ट, और कुल मिला के कितने एम्पियर आवर और कितने वाट आवर रिकॉर्ड होते हैं। तो फाइनली पावर बैंक फुली चार्ज हो गया। कैसे पता चला? करंट 0.02 एम्पियर हो गई है और एलईडीज भी चारों जल रही हैं। तो इसको चार्ज करने में लगे हैं 3 घंटे 23 मिनट और लगभग 40 सेकेंड। 4818 mAh रिकॉर्ड हुए हैं और कुल मिला के 44 वाट आवर एनर्जी कंज्यूम हुई है। तो एज कंपेयर टू PD 3.0, क्वालकॉम क्विकचार्ज 3.0 मोर एफिशिएंट है, बट समय ज़्यादा लगाता है। चलिए दोस्तों, अब ये देखते हैं कि ये पावर बैंक आपके गैजेट को, आपके मोबाइल फ़ोन को कितनी बार चार्ज कर सकता है। अराउंड 32.11 वाट आवर की इससे मुझे एनर्जी मिली है। एट 5 वोल्ट ये 6422 mAh का है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके मोबाइल फ़ोन को ये कितनी बार चार्ज कर सकता है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में 4000 mAh की बैटरी है तो ये अराउंड 1.6 टाइम उसको चार्ज कर सकता है। अगर 6000 mAh की बैटरी है तो अराउंड 1.07 टाइम्स, और अगर 7000 mAh की बैटरी है तो एक बार भी फुल चार्ज नहीं कर पाएगा। तो आप इसकी 32.11 वाट आवर की एनर्जी या फिर 6422 मिली एम्पेयर आवर की कैपेसिटी एट 5 वोल्ट को लेके कैलकुलेट कर सकते हो कि ये पावर बैंक आपके मोबाइल फ़ोन को, आपके गैजेट को कितनी बार चार्ज कर पाएगा। तो दोस्तों, ये रहा MI का पॉकेट पावर बैंक प्रो 10000 mAh। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये पावर बैंक एग्जैक्ट कितनी कैपेसिटी का है, इसके अंदर क्या होता है, इसको चार्ज करने में कितना समय लगता है और कितना टेम्परेचर राइज करता है। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो इस वीडियो को लेके, इस टॉपिक को लेके, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ, ताकि वो लोग भी जान पाएँ कि इस पावर बैंक की एग्जैक्ट कैपेसिटी कितनी है और इसको चार्ज करने में कितना समय लगता है। और अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा सकते हो ऑल करके, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट या फिर फ्यूचर इस टाइप की कोई वीडियो मिस ना हो पाए। तो मैं अब इसी के साथ आप लोगों से विदा चाहता हूँ। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।